अमेरिका की इंटेलिजेंस का ये मानना है कि ईरान और रशिया एक मरतबा फिर ड्रोन्स की तरसील को बहुत जल्द मुकम्मल करने वाले हैं और बहुत जल्द ईरानी ड्रोन मजीद जो है वो रशिया पहुंच जाएंगे, मॉस्को पहुंच जाएंगे। इस हवाले से अमेरिका ने एक पैक्ट भी डिस्क्लोज किया है जिसका नाम है द गेम ऑफ ड्रोन्स, और इस गेम ऑफ ड्रोन्स के अंदर सप्लाई पैक्ट को जाहिर किया गया है कि ईरान बड़े पैमाने पर अपने ड्रोन्स शहीद 129 मुहाजिर ड्रोन, ये सारे ड्रोन जो है वो रशिया रवाना कर चुका है और मजीद भी करेगा। अब यहां पर अमेरिका ने अपनी खबर के अंदर एक और चीज ऐड की है। खबर यह लिखी है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन इतने ज्यादा कमजोर हो गए हैं कि आज हथियारों के मामले में ईरान जैसे छोटे मुल्क से हथियार मांगने पर मजबूर हो गया है। इस हवाले से मैं आपको कुछ डिटेल दूंगा और अमेरिका किस तरीके से इन दोनों मुमालिक को खेलने की कोशिश कर रहा है वो भी आपके सामने रखी जाएंगी। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। समझने कदर सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि रशिया को बहुत सारे ड्रोन्स जो हैं वो पहले भी ईरान ने रवाना किए हैं और आइंदा भी करेगा। इतलात ये भी हैं कि ईरान अपने मुल्क के अंदर एक ड्रोन टूर्नामेंट कंडक्ट करने जा रहा है। उस ड्रोन टूर्नामेंट के अंदर तुर्की, ईरान, रशिया, अजरबैजान और इसके अलावा आर्मीनिया के मुमालिक शामिल हो सकते हैं। और इस ड्रोन की टूर्नामेंट के अंदर टर्की भी अपने ड्रोन्स की दमखम दिखाएगा और ईरान के पास जो ड्रोन्स हैं वो भी दमखम दिखाया जाएगा कि किस तरीके से ये ड्रोन्स लीथल है। टारगेट्स, डमी टारगेट्स, ये सारे के सारे होंगे और उसके ऊपर अटैक्स करवाया जाएगा ड्रोन्स की मदद से। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या अमेरिका की बात सच है कि रशिया जो कि मिलिट्री पावर थी, मिलिट्री ताकत थी, दुनिया के लिए खौफ का सामान था, वो रशिया अब ईरान से अपने ड्रोन मांगने के लिए क्यों जा रहा है? तो उसकी वजह यह है कि देखिए कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो ईरान काफी अरसे से इस्तेमाल कर रहा है, कोई आज इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर हम रशिया की मिलिट्री पावर को देखें तो भले ही रशिया के पास कमकाजे नाम के ड्रोन्स मौजूद हैं जो इतने लीथल नहीं है, रशिया हमेशा बड़े वेपन्स का इस्तेमाल करता है, छोटे वेपन्स कभी भी उसने इस्तेमाल नहीं किए। अभी देखिए कि उसके पास S-400 मिसाइल सिस्टम है, उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, हाइपरसोनिक है और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर हम यूक्रेन का मामला खाली देखें तो वहां जगह जगह पर लड़ाई है, जगह जगह छोटे छोटे टारगेट्स हैं और उन टारगेट्स को हिट करने के लिए क्या रशिया अपने S-400 मिसाइल सिस्टम से फायर करेगा? कभी नहीं करेगा। उसके लिए तो एक छोटी चीज होनी चाहिए, ड्रोन्स होने चाहिए जो उसको हिट करेगा। और टर्की, रशिया और ईरान का यह मानना है कि ये ड्रोन्स जो हैं रशिया को ये जंग जिता सकते हैं।